अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ रात को, तकरीबन 8:30 बज गए हैं। और रीज़न ये है कि मैं पूरा दिन ऐसी चीज़ में बिज़ी था जो कि एट द एंड मुझे कोई भी उसका सल्यूशन मिला नहीं है। तो अभी उस्मान यहाँ पर पोएम देख रहा है और इसके बैकग्राउंड में आवाज़ आती रहेगी इसकी पोएम्स की, तो प्लीज़ माइंड मत करना। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है, ये मेरा वर्किंग डेस्क है और ये रहा वैनम। तो वैनम पे काम चल रहा है। ये थोड़ा सा अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इसका मसल स्टार्ट कर दिया है बनाना, और इसका जो शोल्डर है वो इसके हेड के बराबर लग रहा है। तो प्लीज़ कोई भी कुछ मजाक मत उड़ाना। अभी ये अपने स्टार्टिंग टाइम में है, स्टार्टिंग पीरियड में है। ये बन रहा है और बनने के बाद ये डेफिनेटली बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। और ये आ गई इस बार हाई करो। तो देखो, ये भी अपना मेरा जो ओप्पो रेनो 3 है वो वाला मोबाइल मैंने 2 दिन पहले निकाला है। अब ये मोबाइल ये लेने लगी है, ठीक है। तो फाइनली अब मैं व्लॉग आराम से शूट कर पाऊँगा। तो चलो चलते हैं हमारे SRM की तरफ। तो SRM का ये इशू हो गया था ना कि इसका जो कलर वगैरह है वो अभी आ नहीं रहा है। और मैंने जिस सेलर से लिया था उससे मैंने आज बात की मॉर्निंग में, और उसने मुझे बताया कि आपको फूड चेंज करना पड़ेगा, यानी उनका खुद का एक पर्सनल फूड है, वो फूड दोगे तो इसका जो कलरेशन है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा, ठीक है। और मैं सोच रहा था इसका बैकग्राउंड चेंज कर दूँ, और मैंने ब्लैक बैकग्राउंड लगाने की सोचा है। कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लैक बैकग्राउंड में फ़िश जो है वो स्ट्रेस में चली जाती है, और काफ़ी हद तक सही भी है। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा पागलपंती कर रहा था आज, ठीक है ना। ये सारे पेपर मैंने ब्लैक कर दिए हैं, और मैंने ये सोचा था कि मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो तो ब्लैक करूँगा ही, इसका जो बॉटम है वो भी ब्लैक करूँगा, और टॉप भी ब्लैक करूँगा। अभी टॉप मैंने ब्लैक कर दिया था जो कि ऊपर की तरफ है, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। ये देखो, इसको मैंने पूरा ब्लैक पेंट कर दिया था, लेकिन फिर बाद में मैंने ये सोचा यार रहने दो, कोई इशू हो जाएगा, शायद हमारी फ़िश और ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाए, ठीक है ना। किसी अच्छे एक्सपीरियंस बंदे से हम बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे ब्लैक बैकग्राउंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल मेरा दिल नहीं मान रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया, काम नहीं किया आगे जाके, और इसी वजह से मेरा जो टाइम है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया, ठीक है। अब मैं बात करना चाहता हूँ इन दो बेबीज़ की। तो ये हमारे बुल के बेबीज़ है। अब ये वाला जो बेबी है ना, ये वाला राइट साइड वाला, ये बहुत बदमाश है। ये जंप करके इस साइड आ जाता है और इसको पीटता है, ठीक है ना। अब वैसे मुझे डाउट है कि ये फीमेल है, क्योंकि हमें एक फ़ीमेल तो चाहिए ही है। तो ये फीमेल हो सकता है, और इसका नाम मैंने जूनियर रखा है, याद रखना। ये आगे जाके मैं इसका अपडेट आपको देते रहूँगा। बाकी मैंने किसी का नाम नहीं रखा है। ये मेल है, गारंटीड मेल है ये, ठीक है। और आप लोग सोचोगे कि इतना बड़ा पार्टीशन है, तो ये भाई साहब, सॉरी ये बहन जी, यहाँ से यहाँ कैसे आ जाती है। मैंने एक हीटर के लिए एक कट रखा था वहाँ पे उस पार्टीशन में, ये वाला, और यहाँ मैं हीटर लगाता हूँ ताकि दोनों चैम्बर्स एक साथ हीट हो जाए। तो ये भाई साहब उस वाले सेक्शन से कूद के वहाँ चले जाता है। पता नहीं इसको कैसे समझ में आया, जंप मार के वहाँ कोई है। और यहाँ पर है हमारे दो बेबीज़। ये वाला देख लो, नोज मार्किंग लेके आ रहा है, नोज मार्किंग, लिप्स मार्किंग सब लेके आएगा ये बेबी। और दूसरा है ये। तो ये दोनों भी हमारे मेल्स हैं, ओके। और देखो, दोनों एकदम फाइट करने के मूड में आ जाते हैं। कल ये पार्टीशन निकल गया था यहाँ से, ये जो एक सक्शन कप है गिर गया था, और ये पार्टीशन टिल्ट हो गया था। ये भाई साहब यहाँ आके इस दोनों की फाइटिंग हो गई थी। तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है अगर आप पार्टीशन रखते हो ऐसा जुगाड़ वाला। ये PVC पाइप कट करके मैंने पार्टीशन बनाया था, तो ऐसे फाइट्स हो सकते हैं, है ना। पार्टीशन कभी भी निकल सकता है और ये लोग लड़ाई कर सकते हैं, तो आपको नज़र रखनी पड़ती है, ठीक है। स्पाइडरमैन को देखो ऊपर कैसे देख रहा है। तो इस बार इसके साथ दिन रात खेलते रहती है। इस बार स्पाइडरमैन के साथ आज खेली नहीं तू। मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि इस बार स्पाइडरमैन के साथ खेल पाती है, वरना मुझे तो लगा था कि ये पेपर का मॉडल मैंने बनाया है और ये खेल नहीं पाएगी या फिर ये टूट जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये तकरीबन 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से इसके साथ खेल रही है, रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम खेलती है और रख देती है। ये
कुछ पार्ट्स इसके निकल के गिर जाते हैं, जैसे इसका जो ये फिस्ट है ये गिर जाता है, वापस से लगा देते हैं हम लोग। तो ये मेरे को बहुत सही लगा। मैंने इतना ज़्यादा डिटेलिंग में भी नहीं बनाया था स्पाइडरमैन को जितना मैं वैनम पे काम कर रहा हूँ। ये इसके जूते हैं और इसके पैर है ये। अच्छा। और इसका हाथ है और इसका सर। मेरे को टाइम लग जाता है क्योंकि मैं हर एक्शन फिगर को अलग तरीके से बनाता हूँ। मैं सेम टेक्निक यूज़ ही नहीं करता हूँ, वेदर इट इज़ जॉइंट्स, वेदर इट इज़ मसल्स, कुछ भी हो मैं अलग टेक्निक से बनाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मेरे को टाइम लग जाता है। अब कुछ कमेंट्स आते हैं मेरे इरफान क्रिएट्स चैनल पे, और पता नहीं कोई अमेरिकन था या स्पेनिश था, कौन था मुझे पता नहीं है। उसने कमेंट किया था कि भाई एक्शन फिगर जो वुल्वरीन का हमने बनाया था उसको आई थिंक 5 साल लगे थे। अब उसने कहा कि इसको कितने साल लगेंगे, 7 साल लगेंगे। तो फिर ऐसे लोगों को कमेंट जवाब देने का मतलब कोई रीज़न बनता है नहीं, मेरे पास कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि मुझे एक्चुअली में 5 साल लगे थे उस एक्शन फिगर को बनाने में। तो मैं उनसे कुछ भी मतलब उल्टा सीधा उनको बोल नहीं सकता हूँ। और हाँ, ये भी सही है कि जब मुझे टाइम मिलता है तभी मैं एक्शन फिगर बनाता हूँ, कंटिन्यू नहीं बैठता हूँ। एक G.I. जो करके कैरेक्टर आता था जो आई थिंक कॉम्प्लेन के साथ फ्री मिलता था हम लोग के बचपन में, और मुझे वो भी नहीं मिला था, और तब मुझे बनाने भी नहीं आता था। तब मैं सिर्फ 7 इयर्स का था और मैं सोचता था कि मैं कुछ ना कुछ करके कहीं से भी एक एक्शन फिगर लेके आऊँगा, लेकिन मुझे उस टाइम पे वो मिला ही नहीं। और उसके बाद में वो स्कीम भी नहीं आई, कॉम्प्लेन के डब्बे पे था शायद, G.I. जो था शायद, मुझे इतना याद नहीं है। तो इसीलिए अब मैं एक्शन फिगर बनाता हूँ और ये लोगों को देखो आराम से खेलने को मिल रहा है। और ये वाला एक्शन फिगर मतलब इतने ज़्यादा आर्टिकुलेशंस है ना इसके अंदर, इसके शोल्डर्स वगैरह, इसके जो रिस्ट वगैरह सब मूव करते हैं। ये वाला देखो, मैंने यहाँ भी इसके क्लेविकल्स को भी मूव किया है, जो कि हमारे वैनम में भी रहेगा। ये वाला सिस्टम देखो, ठीक है। यहाँ से ये भी मोशन लेता है, फिर यहाँ पर ये भी टिल्ट होता है, और ये इसका हेड ऊपर भी जाता है, इसका हेड नीचे भी जाता है, ठीक है ना। तो इसको मैंने इतना अच्छे से नहीं बनाया, फिर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ये इसके एंकल्स भी मूव होते हैं इस तरीके से, और ये टिल्ट नहीं होते क्योंकि मैंने इतना डिटेलिंग इस पर किया नहीं है। फिर भी देखो ये कितना अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम नॉर्मली करते हैं और वो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। अब्बा थोड़ी देर बाद हम वुल्वरीन के साथ खेलेंगे, निकालो ना वुल्वरीन अब्बा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग वैनम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में वुल्वरीन, वैनम और स्पाइडी इन तीनों के साथ हम लोग खेलेंगे, ठीक है ना। ठीक है। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें तीनों आपस में बात करेंगे, हमारे साथ खेलेंगे, है ना। अभी एक काम करो, ये सब रख दो और तुम्हारा स्कूल का होमवर्क आ गया है, होमवर्क करने बैठ जाओ। चलो। क्या कर रहा था तू अभी? वो तकिए पे चढ़ के गिरने वाला था ना तू अभी? बदमाश होने लगा ही आजकल। अभी गिर जाता था तू नीचे, और अभी थोड़ी देर पहले गिरा है ये भाई के रूम में। चलो इस बार अभी होमवर्क करते हैं, रख दो ये सब स्पाइडरमैन वगैरह। चलो अभी स्कूल का होमवर्क आ गया है। अरे अभी और कितना खेलोगी, रख दो, स्पाइडरमैन भी थक गया है। चलो तो चलो गाइस, अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अभी इस बार के होमवर्क करने का टाइम हो गया है। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।